जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जेबी और सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से, जन्म कुंडली विशेषज्ञ। आज बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई पाप ग्रह की दशा चल रही है, बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखना, मिस मत करना, स्किप मत करना आगे पीछे। किसी पाप ग्रह की दशा से आप ग्रसित चल रहे हैं लंबे समय से या शुरू हुई है, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल। राहु, केतु, शनि, मंगल। और अगर कोई जन्म कुंडली में पाप ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, और उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है आप, तो इसका मतलब है कि आप पीड़ित हैं, आप परेशान हैं श्रीमान जी। आपको कोई ना कोई परेशानी चल रही, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। कुंडली के आधार पर वो कौन सा ग्रह कहां बैठा है और उसकी दशा चल रही है, तो उस घर के, उस भाव को वो प्रभावित अवश्य करेगा। जैसे लग्नेश की दशा चल रही तो आपको शरीर से संबंधित कष्ट हो सकता है। द्वितीय भाव की दशा चल रही है तो आप धन से भी पीड़ित हो सकते हैं, है ना। और द्वितीय भाव की दशा चलने का मतलब है मार्केस भी होता है पैसा। अष्टम भाव की दशा या द्वितीय भाव की दशा, या द्वितीय भाव में पाप ग्रह और अष्टम भाव को देख रहा है और अष्टम भाव में भी पाप ग्रह की स्थिति है, तो अब संसार से जाने की तैयारी भी करना। मृत्यु तुल्य कष्ट देखे गए, ऐसे लोग लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, आईसीयू में, फिर आईसीयू के बाद वेंटिलेटर पर, और वेंटिलेटर के बाद सीधे फिर परमात्मा के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं, समय असमय कभी भी। इसलिए कहता हूं कि जन्म कुंडली दिखाओ, अंधेरे में मत चलो, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी मंजिल कहां है। इसलिए अज्ञानी मत बनो, अशिक्षित मत बनो। पत्रिका दिखाओ, किसी से दिखाओ, पंडित गोविंद शास्त्री से दिखाओ, या भारत में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, मगर दिखाओ जरूर। पत्रिका नहीं बनी है तो बनवा लो, समझ में तो आए कि आपकी मंजिल कहां है, आप कहां जा रहे हो। कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो जिसमें आपको हानि हो रही हो, कोई गलत लाइन तो नहीं आपने चयन कर लिया जिसकी वजह से आपको सफलता या आपके बच्चों को सफलता नहीं मिल रही। पत्रिका देखने के बाद तब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन बताने ये जा रहा हूं कि जैसे आपकी पत्रिका में काल सर्प दोष है, पूर्ण काल सर्प दोष है, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, बंधनकारी योग बना दिया, और उन ग्रहों, उन भावों को बंधन बना दिया है जिन भाव से आपका, जैसे भाग्योदय 1, शादी 2, संतान 3, लाभ का घर 4, पिता का 5, आयु 6, स्वास्थ्य 7। इन भावों पर अगर काल सर्प योग बना है तो इन भावों के फल में कमी करेगा, हानि करेगा, समय से फल नहीं मिलेगा, स्पष्ट है ना। और इसके पलट उधर चले जाओ, एकादश भाव से लेकर के हम पंचम भाव तक आ जाएं तो एकादश से द्वादश, द्वादश के बाद प्रथम, प्रथम के बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, एकादश से द्वादश, द्वादश से लग्न, लग्न से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ, चतुर्थ से पंचम, पांचवें घर से एकादश तक और एकादश से पंचम के बीच में अगर सब ग्रह हों, राहु केतु एकादश, राहु एकादश में हो और केतु पंचम में हो, तो ये पूर्ण काल सर्प योग कहलाएगा। और फिर ये क्या करेगा, ये नौकरी में हानि, आय में हानि, चाल चरित्र आचरण पर प्रश्न चिन्ह, लग्न में बीमारी, धन स्थान में धन हानि, तृतीय भाव में भाई बहन के लिए, छोटे भाई बहन के लिए हानि, चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन, नौकरी इत्यादि, माता को कष्ट, मकान नहीं बनने देगा, किराए के मकान में जिंदगी गुजर जाएगी, पांचवें भाव में संतान नहीं होने देगा, मिसकैरेज, मिस डिलीवरी इत्यादि अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर पूर्ण काल सर्प योग है तो एक बार में शांति नहीं होती, चाहे आप त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, चाहे आप उज्जैन चले जाओ, चाहे आप वाराणसी चले जाओ, चाहे आप भोपाल में किसी भी मंदिर में या हमारे अनुष्ठान कक्ष में शांति कराएं, एक बार की शांति में काम नहीं होगा। जैसे बेरी के पेड़ को एक बार काट देते हैं, फिर आ जाता, फिर काट देते, फिर आ जाता, उखाड़ के फेंक दो, आएगा ही नहीं।
तो 3 बार शांति करानी चाहिए। अगर आपके पाप ग्रहों की दशा चल रही है, जैसे शनि की महादशा चल रही है, आपको फल नहीं मिला, आप चारों तरफ से घिर चुके हैं श्रीमान, तो शनि की शांति एक बार नहीं, एक बार करा ली साल 6 महीने में, फिर दूसरी बार साल 6 महीने में, तीसरी बार, 2-2, 3-3 बार कम से कम एक ग्रहों की शांति करा लेंगे तो आपके कष्ट कम होंगे, आपकी आर्थिक हानि रुकेगी, आपकी धन हानि रुकेगी, आप रोगों से बचेंगे, आप दुर्घटनाओं से बचेंगे। मैं अच्छी बात बताता हूं आपको, कराना नहीं कराना ये आपका विषय है। तो जब हमें फल नहीं मिल रहा, हमने किसी ग्रह की शांति करा दी मान के चलो, और फल नहीं मिला, फल नहीं मिला तो क्या कारण हो सकता है? नंबर 1 प्रारब्ध। इतने पाप अधिक हो गए हैं पिछले जन्म में कि उसके फलस्वरूप कष्ट, दुख, आर्थिक हानि, व्यवधान, संघर्ष जीवन में बना हुआ है। शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, नाना प्रकार के, नौकरी नहीं लग रही। तो ऐसे ग्रहों से छुटकारा पाने के लिए, ऐसे ग्रहों को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए क्या करें? तो जो ग्रह आपके जीवन में बाधक हैं, जिनकी दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है और वो पाप ग्रह की श्रेणी में है, आपको जन धन हानि हो रही है, बच्चों की हानि हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, तो ऐसे ग्रहों की बार बार 2, 4, 6 महीने में बार बार शांति, 2-3 बार, 3 बार, कम से कम 3 बार शांति कराएं। 1 नंबर 2, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अपने आवास पर कराएं, संपूर्ण वैदिक विधान से। दूसरा नंबर 3, सत्य चंडी पाठ करवाएं, 100 दुर्गा जी के पाठ नवरात्रि में करा लें तो बहुत अच्छा है। किसी एक दिन में भी 100 पाठ हो सकते हैं, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाना होगी, बस एक दिन में भी हो सकते हैं। 25 ब्राह्मण एक दिन में 100 पाठ कर सकते हैं, 2 पाठ सुबह, 2 पाठ शाम, एक पंडित जी करेंगे। आप जोड़ लीजिए 25 को 100 पाठ एक दिन में हो सकते हैं। 25 पंडित लोग करेंगे तो हो जाएंगे, 50 पंडित करेंगे तो 2 दिन में हो जाएंगे, और 100 पंडित करेंगे तो 50 पंडित करेंगे तो भी एक दिन में हो जाएगा, और 100 पंडित करेंगे तो मुश्किल से 3 घंटे। सुबह 9 बजे पूजा शुरू होगी, 12 बजे समाप्त, उसके बाद हवन शांति। तो सतचंडी का पाठ एक बार अपने घर पे जरूर कराएं, सब प्रकार की व्याधि बाधा दूर हो जाएगी। 1 और श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवाने से नाना प्रकार के पाप, जितने भी गुप्त पाप हुए हैं जाने अनजाने, उन सब का निवारण हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करवा लें, 1 सतचंडी पाठ करवाएं वर्ष में 1 बार, अखंड रामायण 1 बार वर्ष में आप अपने घर पे जरूर करवाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आप हर पूर्णमासी नहीं करवा पाते हैं तो किसी तीज त्योहार में, बच्चे के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर कभी भी करवाएं, लेकिन एक हवन, एक भगवान की कथा हो जाए, हवन शांति हो जाए। घर का वास्तु जब भी दूर होगा, वास्तु दोष जब भी दूर होगा जब घर में अग्निहोत्र होगा, घर में हवन शांति होगी, घर में कन्या भोजन होगा, घर में ब्राह्मण भोजन होगा, घर में अखंड रामायण होगी, घर में भागवत का मूल पाठ होगा, घर में सतचंडी पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, अखंड ज्योति जलेगी, जवारे रखे जाएंगे। इस प्रकार से हिंदू धर्म में, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हम वैदिक से जुड़ें, हम वेद से जुड़ें, हम शास्त्रों से जुड़ें, हम ऋषि मुनियों से जुड़ें, हम ब्राह्मणों से, संत महात्माओं से जुड़ें। हमारे संस्कार और संस्कृति भारत की अनुरूप होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपके सब काम समय सीमा में होंगे, घर में प्रसन्नता का वातावरण होगा, आह्लादित होंगे, बच्चों की किलकारियां घर के आंगन में गूंजेंगी, सहनाइयां बजेंगी, बच्चों के शादी विवाह संस्कार समय से होंगे, घर में सुख और शांति का वातावरण होगा, दाम्पत्य जीवन सुखी होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी अच्छी लगेगी, पदोन्नति अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, आयु में वृद्धि होगी, मान सम्मान ख्याति पद प्रतिष्ठा मिलेगी, बच्चों की जो मनोकामना है, जो बनने का उनका लक्ष्य, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने का जो लक्ष्य, वो भी पूरा हो, जो मनोकामना है वो भी पूरी होंगी।
लेकिन शर्तें लागू मैंने आपको बताया कि हर हिंदू भाई को कम से कम वर्ष में एक बार जो मैंने बताए हैं ये सभी उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से वारे न्यारे हो जाएंगे। पक्की बात मानना है आप। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, एक रूम में आपके जाले लग रहे हैं। अगर आप हर संडे के संडे जाले निकालते हैं, चादर बदलते हैं, पिलो कवर बदल देते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, करते रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है ना। ऐसे हमारे मन की सफाई, हमारे शरीर की सफाई तो हम स्नान ध्यान से कर लेते हैं, लेकिन मन की सफाई कैसे हो? आध्यात्मिक रूप से। वाणी की सफाई कैसे हो? वाणी की शुद्धता, वाणी की पवित्रता कैसे हो? हरि संकीर्तन से, है ना। तो इसी प्रकार से घर में अगर कोई धार्मिक आयोजन होते हैं, कोई यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, तो उससे आपके घर का वास्तु दूर हो जाता है, घर में से बीमारी, असाध्य रोग दूर होते हैं, घर के लोग प्रसन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखना, वीडियो मिस मत करना, है ना। और नहीं समझ में आए तो 9826068945 पर आप मुझसे सीधा संपर्क करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।